नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 4 से 6 जून के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ के अनिमेष कुजूर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। छत्तीसगढ़ में दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 जून 2025 को किया गया। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? श्रीमती शालिनी राजपूत ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहली बार चना की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। कब से कब तक की गई? 1 मार्च 2025 से 31 मई 2025 तक की गई। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसने वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन पर आधारित स्मारिका सावरकर सौरभ का विमोचन किया है? श्री विष्णुदेव साय ने किया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क किस जिले में बनेगा? तो कोरबा जिले में बनेगा। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, तो हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो इस चीज के लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जल संचय जन भागीदारी अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश में तीसरे स्थान पर है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बालोद जिला तीसरे स्थान पर है। जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में बालोद जिले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के फलस्वरूप बालोद जिला देश में तीसरे स्थान पर रहा है। कैच द रेन अभियान के तहत जिले में वर्षा जल को संचित करने हेतु तालाब, कुएं, सोक पिट, गड्ढों का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया गया। इसके फलस्वरूप जल संरक्षण की दिशा में बालोद की यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है। वहीं छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला जन भागीदारी से जल संचय में पूरे देश में दूसरे स्थान पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया है। इसका मकसद जिलों में पहले से बनी जल संरचनाओं को गहरा करना, उसमें गाद निकालकर बाहर करना। जल शक्ति मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक सर्वाधिक काम करने वाले जिलों और प्रदेशों की रैंकिंग जारी की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह फैसला किया है। चलिए डिटेल में बढ़ते हैं। विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2,50,000 रुपए, जबकि किसी संस्था को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में कलाग्राम बनेगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायपुर में बनेगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। नवा रायपुर अटल नगर में उर्खौती मुक्तांगन के सामने भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कलाग्राम की स्थापना छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कलाग्राम, नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना। 10 एकड़ की भूमि में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बलौदाबाजार भाटा बारात जिले के ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा रखा गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 23 फरवरी 2024
मांझी मेला में सम्मिलित होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गधा-भाटा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोडला तहसील के ग्राम पंचायत चंडालपुर का नाम बदलकर ग्राम पंचायत चंदनपुर किए जाने का निर्णय भी लिया है। ठीक है दोस्तों, तो दामाखेड़ा का नाम बदल के क्या किया गया है? कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। ठीक है, इसकी घोषणा 23 फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की थी। उसके बाद अभी हाल ही में और क्या किया गया है? कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गधा भाटा का नाम बदलकर ग्राम पंचायत सोनपुर और ग्राम पंचायत चंडालपुर का नाम बदलकर ग्राम पंचायत चंदनपुर किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कला ग्राम हेतु नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने तथा उक्त भूमि के विरुद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगला पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस अकादमी में आउटडोर व इंडोर तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास, आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि कलाग्राम के लिए तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा दिया है पूरा चीजें। और यहाँ पे एक चीज और भी है कि तीरंदाजी अकादमी जो है वो नवा रायपुर में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ की भूमि निःशुल्क दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कि इस बैठक में और क्या क्या फैसले दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2,50,000 रुपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला, संगीत तथा लोक कला के क्षेत्र में युवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। अब युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक-एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा, जिसमें पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 1 लाख रुपए शामिल है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को ही दिया जाएगा। इस सारे चीजों को अच्छे से ध्यान से रखिएगा, ये आपको कथन रूपी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आगे क्या है? आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी सरकारी उपक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक श्रेणी का पुरस्कार किसी और को दोबारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का अनुमोदन किया गया। होम स्टे नीति का उद्देश्य कि छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। होम स्टे के जरिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा। साथ ही इससे गांव में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह से वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास को महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी खुशबू नाग ने एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ की खुशबू नाग
आदिवासी अंचल की बेटियों के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विदेशों में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। 22 साल की खुशबू ने अलग अलग देश के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो खुशबू नाग है वो एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है नई दिल्ली में। ठीक है, और जो खुशबू नाग है वो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के केरला पेंदा ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त गांव घोषित किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले के ग्राम पंचायत को किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुल 25 लाख रुपए के इनामी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 9 नक्सली चिंतलनार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरला पेंदा ग्राम पंचायत के हैं। इस आत्मसमर्पण के साथ ही यह गांव नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। राज्य सरकार की नई योजना के अनुसार नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत को विकास परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। यह जिले की दूसरी पंचायत, मतलब सुकमा जिले की दूसरी पंचायत है जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने एलवत पंचायत योजना शुरू की है, जिसमें उन ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रोत्साहन शुरू किए जाने के बाद जिले में यह दूसरी ऐसी ग्राम पंचायत है जो इस समस्या से मुक्त हुई है। इस वर्ष अप्रैल माह में बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था, जब वहां के सभी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी गई तथा सरकार की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। दोस्तों, आपके लिए आपका प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।